अब सबसे पहले काम करना है वो हमको अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। सबसे पहला काम बॉडी लैंग्वेज है, यही हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल देता है, सबसे बड़ा है। ड्रेस कोडिंग दूसरे नंबर पे आती है। सबसे पहला जो काम होता है वो बॉडी लैंग्वेज का होता है। हम चाहे जिस भी तरह से प्लान देने निकल जाए, अगर हमारे बॉडी लैंग्वेज में एक्टिवनेस नहीं है, अगर हमारे बॉडी लैंग्वेज में कार्य करने की क्षमता को लेकर के और जिस कंपनी का प्लान या बात हम बताने के लिए निकले हुए हैं उसको लेकर के हम सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, बात करने के प्रति, बात करने के दौरान हमारे अंदर निगेटिविटी एक पॉइंट भी अगर दिख जाती है, 0.001 पॉइंट भी अगर दिख जाती है, आप समझ लीजिए कि आप मैच्योर्ड नहीं है, आप प्रोग्राम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार नहीं है, आपने अपने आप को ट्रीट नहीं किया है। तो इसलिए इस पॉइंट को एकदम नोट करिए कि बॉडी लैंग्वेज हमेशा इस तरह से होनी चाहिए कि सामने वाला कुछ भी कहे, कितना भी निगेटिव बोले, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने उस काम के प्रति ही उसको समझाना है और अपने एक्टिविटी से, अपने जो क्रिया, अपनी जो शारीरिक क्रिया है जिसको अंग्रेजी में एक्टिविटी बोलते हैं, उससे हमको सिर्फ ये प्रदर्शित करना है कि हम 1001% सिर्फ यही काम करके आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा कोई काम करें तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज ये बोलना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी काम से आगे बढ़ सकते हैं। ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए क्लियर हो गई कि पर्सनल डेवलपमेंट सिस्टम में सबसे पहला काम बॉडी लैंग्वेज का होता है। क्लियर है हम लोग? क्लियर है हम लोग? यस सर। क्या ये बात सही नहीं है कि हम कहीं अगर जाएं और थोड़ा सा भी लुंज पुंज हो, अपने प्लान को बताने के दौरान थोड़ा सा भी अनभिज्ञ रहें, थोड़ा सा भी सामने वाले के सवालों से डर जाएं, तो क्या हम कामयाब होंगे? नहीं होंगे। तो क्या हमें कंप्लीट अपने बॉडी लैंग्वेज को एकदम पूरी तरह बूस्ट करके रखने की आवश्यकता नहीं है? है। तो अब आगे चलते हुए देखूंगा कि हम दुनिया का कोई भी काम करें, इवन अगर हम ट्यूशन भी लेने जाते हैं स्कूल में, अगर हम किसी क्लास में, किसी स्कूल में एजुकेशन लेते हैं, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए, हमारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो स्कूल के बाकी स्टूडेंट हैं वो हमको देख के इंस्पायर हो, अरे यार बड़ा एक्टिव रहता है, अरे यार ये बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा अच्छा पढ़ाई करता है, हमेशा तैयारी उसकी पूरी रहती है, सवाल कुछ पूछो नहीं कि पेपर रेडी रहता है इसका। मतलब कंप्लीट तौर पे आप अपने आप को एजुकेट करें अपने बॉडी लैंग्वेज के अनुसार। इसके बाद अब आगे चलूंगा। देखिए इसमें मैं एक बात रखूंगा, हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कई एक दूसरी कंपनियों को भी करते हैं, बावजूद उसके वो अब धीरे धीरे अपने इस वेबिनार में जुड़ रहे हैं। तो हम उन लोगों के लिए भी, सबके लिए एक ही रास्ते से चलना है और सबको कामयाब होना है। तो हो सकता है कि बीच बीच में वो लोग भी हम लोगों से जुड़े जिनसे आप लोगों ने किसी और कंपनी का होने के बावजूद भी बात किया है। तो इस विषय में मैं सिर्फ और सिर्फ बार बार हैप्पी हेल्थ इंडिया या किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है, आपको ट्रीटमेंट देनी है। उसके बाद अब आपको चाहिए कि आप अपनी बात सामने वाले को किस तरह से रखते हैं, कि आप कितना ज्यादा एजुकेटेड है और कितना ज्यादा अपने आप को संकल्पित रखते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी करनी है जिस कंपनी का प्रेजेंटेशन देने में आया हूं। क्लियर है ये? कोई डाउट? नो। पर्सनल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोग लिख लीजिए कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज जो कंप्लीट तौर पर हमें एक्टिव बताता हो। पॉइंट नंबर दो ये कहता है ये बात साफ साफ लिखी हुई है, ड्रेस कोडिंग ऑफ टीम और ऑफिस। बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? पॉइंट दूसरा आप लोगों ने नोट कर लिया? पॉइंट नंबर 2 आप लोगों ने नोट कर लिया? ड्रेस कोडिंग जी। ड्रेस कोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हमारा बॉडी लैंग्वेज सही रहेगा, जब हम सही रहेंगे, लोगों को जो बताने गए उस पर सजग रहेंगे, तो उसके तुरंत साथ में चाहिए, क्योंकि हर वक्त हम ड्रेस कोड में तो रहेंगे नहीं। अगर कोई मेरे घर पे ही आ जाए और उसको मुझे प्लान देना है तो मैं हर वक्त तो ड्रेस कोडिंग में नहीं रहूंगा। इसलिए मैंने ड्रेस कोडिंग को दूसरे नंबर पे रखा है। पहले नंबर पे हमारा एक्टिविटी होना जरूरी है, दूसरे नंबर पे हमारा क्या नाम है, ड्रेस जो है वो हमेशा जब भी हम घर से बाहर निकले
जब भी हम मीटिंग और सेमिनार के लिए निकले, किसी से बात करने के लिए निकले, अब हमारे पास एक ही तरह का ड्रेस कोडिंग होना चाहिए, चाहे वो पूरी टीम का ड्रेस कोड एक ही जैसा हो, चाहे वो ऑफिस का पूरा पूरा ड्रेस कोड एक ही जैसा हो। क्योंकि जब हम एक माहौल के अंदर आते हैं और वहां सब अपनी तरह दिखाई देते हैं, तो अपने अंदर एक नई ऊर्जा आती है, एक नया ज्ञान मिलता है और नया काम करने का तब पता लगता है कि नए काम करने का कितना अच्छा अनुभव है। आपको बहुत अच्छा फील होगा कि जब आप अपने ड्रेस कोड को अपने टीम और कोर टीम की तरह पहनना शुरू करेंगे। जब फील्ड में निकलेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, इस लड़के के अंदर बदलाव आ गया है, फिर वो भी आप ही की तरह कुछ करना चाहेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज तक तो आपने कुछ किया नहीं, और ऐसा क्या हो गया आपके अंदर, ऐसा क्या आपने ज्वाइन कर लिया, ऐसा कौन सा काम स्टार्ट कर लिया है कि आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव आ गया कि आप घर से बाहर जब भी निकलते हैं तो बगैर ड्रेस कोड का नहीं निकलते हैं। कौन सा काम शुरू कर रहे हैं, लोग अपने आप आपसे पूछना सवाल कर देंगे कि भैया तुम किस कंपनी में काम करते हो। जब आपके पास ड्रेस कोडिंग होगी, जब आप घर से बाहर निकलेंगे और ड्रेस में निकलेंगे, फिर वो लोग पूछेंगे भैया कहाँ नौकरी करते हो। फिर उन्हीं लोगों को आप जवाब देंगे कि सर इस जगह हमारी कंपनी की मीटिंग चलती है और हम वहीं जा रहे हैं, हर बार हमारी कंपनी की वहां मीटिंग चलती है, हम उसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, हम उसी कंपनी में बिगनर हैं, हम उसी कंपनी में काम करते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों को लगेगा कि हाँ, कल तक तो ये लड़का बेरोजगार घूम रहा था, आज ऐसा रोजगार कौन सा पा गया है कि इसके पास ड्रेस भी आ गया और अच्छा ड्रेस पहन के चलता है। ऐसा कौन सा काम ये कर रहा है कि जिसके काम करने से इसकी जिंदगी बदल गई है, चलने का तरीका बदल गया है, बात करने का तरीका बदल गया है, कपड़े का अंदाज बदल गया है, बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। हो सकता है कि मैं सब किसी से, हो सकता है कि मैं सब किसी को ये बात बोलूं कि आप लोग जितने पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं कॉपी पे, जो लोग लिखे हैं वो ग्रुप में पोस्ट करें। और अगर आप लोग ग्रुप में पोस्ट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, आपकी एक्टिविटी देख करके मैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स और जज्बात के साथ आपको समझाने की कोशिश कर पाता हूँ। तो ये पॉइंट्स अगर आप लोगों ने नोट नहीं किए हैं तो अभी लिख लीजिए, और जब मीटिंग खत्म होगी तो ग्रुप में हर कोई अपना ये लिखा हुआ पॉइंट जो मैंने बताया है जरूर शेयर करेगा, जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आप लोग वाकई में एक तो आप लोग ईमानदारी से बिजनेस शुरू कर चुके हैं और ईमानदारी से आप लोग कंप्लीट ये वीडियो और प्लान भी देख रहे हैं। लेकिन 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 भाई मेरे, इस चीज को ध्यान रखिए, जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, चीजों को कहे अनुसार नहीं दोहराएंगे, तो कामयाबी नहीं मिलने वाली है। तो ये दो लाइन आप लोगों ने लिख लिया होगा, बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज के अगल बगल में आप लोग जरूर अपने शब्दों में रिमार्क्स लिख लीजिएगा कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह से हमको मेंटेन करनी है और ड्रेस कोडिंग का कितना बड़ा महत्व है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी आप अगर किसी LG या फिर किसी आप वोडाफोन या फिर एयरटेल, ऐसे कोई भी लोगों को आप देखते होंगे जब फील्ड में निकलते हैं तो उनके कंप्लीट ड्रेस के ऊपर एक कोडिंग होती है और उससे पता चल जाता है कि ये लड़का नौकरी पेशा है, ये लड़का काम करता है, चाहे वो टाटा में हो, चाहे वो रिलायंस में हो, चाहे वो किसी भी कंपनी में। तो जब तक हमारे ड्रेस को हमारे बॉडी पर ड्रेस कोडिंग नहीं होगी, कोई हमारी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला है। इसको नोट करिए, ड्रेस कोडिंग अगर हमारे पास नहीं होगी तो कोई मेरे ऊपर भरोसा करने वाला नहीं है। तीसरा पॉइंट देने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर उस अमीर और गरीब, खासतौर से ये गरीबों के लिए पॉइंट है, अमीरों को छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देने जा रहा हूं, इसको नोट करिए। और ये मैं जरूर पूछ लूंगा बीच में कि तीसरा पॉइंट कौन सा था, इसको एकदम नोट करिए। आप तो बोर्ड पे लिख रहा हूं, वो बात साफ साफ दिख रही है आपको जी। बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बोल दूंगा, आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। तीसरा पॉइंट है, इसको नोट करिए, और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस लड़के के लिए जो स्टार्ट किया है बड़ी मुश्किल से 600 रुपए दे करके। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। तीसरा पॉइंट जिसमें ज्यादातर लड़के और लड़कियां इसी पॉइंट के अंदर आते हैं। इस तीसरे पॉइंट को नोट करिए। मैं बहुत आराम से धीरे धीरे इस बात को बोलूंगा ताकि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं और आप लोगों के अंदर छुपे हुए लीडर्स को, छुपे हुए उस योद्धा को, छुपे हुए उस राइडर को, छुपे हुए उस नाइट्स को मैं जगा सकूं और बता सकूं कि तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी क्षमता है जो तुम आज तक छिपा के रखे थे। तो इस पॉइंट को नोट करिए। और मैं हो सकता है कि अभी तुरंत पूछ लूंगा आप लोगों से। पॉइंट ये कहता है कि कपड़ा कोई भी हो, ध्यान दीजिएगा, कपड़ा कोई भी हो, साफ होना चाहिए, फ्रेश हुआ होना चाहिए स्टार्टिंग में। देखिए इसमें एक चीज मैं मार्क कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं ये नहीं कहता कि आप पहले ही दिन दूसरे नंबर वाले कॉलम पे आमादा हो जाएं। पहले ही दिन दूसरे वाले नंबर पे आपको आमादा होने की आवश्यकता नहीं है। पहले दिन से आपको बॉडी लैंग्वेज सही करनी है और अपने पुराने जो कपड़े आपके पास हैं, जिसकी वजह से आप आज तक जो पहन रहे थे, आपके पास पैसे नहीं थे, सिर्फ इसी वजह से आपने 600 रुपए का ही बिजनेस शुरू किया है। तो भाई मेरे,
जो आपके पास पुराने कपड़े हैं, नोट करिएगा, जो आपके पास पुराने कपड़े हैं उन्हीं कपड़ों को हमेशा, अगर आपके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, आप लोग सचिन तेंदुलकर की वो वीडियो जरूर एक बार देख लीजिएगा जिसमें सचिन तेंदुलकर शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ सुबह में वही कपड़े पहनते थे, उनके पास एक ही कपड़ा हुआ करता था, और दोपहर में जब वो ट्रेनिंग से आते थे तो उस कपड़े को धो देते थे, कपड़ा सूख जाता था, और उसके बाद शाम को फिर वो ट्रेनिंग के लिए निकलते थे, वही कपड़ा पहन कर निकल जाया करते थे। तो इससे बहुत बड़ी सीख आपको मिल गई कि अपने पास अगर सिंगल 1 to 1 एक ही कपड़ा है तो उसको भी आप धो लीजिए, उसको भी आप धो लीजिए, और धो करके ही दोबारा उसको इस्त्री करिए, और जब प्रेस कर लें तब आप पहन के निकलें। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास पहले दिन से ही आपके पास ऑफिशियल ड्रेस होने चाहिए। आपके पास जो भी पुराना जूता हो, चप्पल हो, कपड़े हो, उसको हमेशा साफ रखिए, प्रेस करके पहनिए, और बगैर प्रेस किए हुए मत बाहर निकलिए। नोट कीजिएगा, बगैर प्रेस किए बाहर नहीं निकलना है। सर के बालों को सही रखना है, और सबसे ज्यादा कपड़ों पर ध्यान देना है। चेहरों पर अगर दाढ़ी आप रखते हैं तो दाढ़ी को सही रखिए, अगर आप सेविंग करते हैं तो सेविंग कंप्लीट अच्छे से रखिए, हाथ के नाखून पर ध्यान दीजिए, पैर के जूते और चप्पल पर ध्यान दीजिए। ये कंप्लीट आपका पर्सनल डेवलपमेंट सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि जब आप अपने अंदर बदलाव ले आते हैं, अपने अंदर आप बदलाव ले आते हैं तो लोगों को आपके ऊपर भरोसा होने लग जाता है कि हाँ वाकई में इस लड़के के अंदर इस काम करने से इतना बड़ा चेंज आ गया। तो फिर उन गार्जियंस को जब आप नजर आते हैं तो वो बोलते हैं कि क्यों नहीं आप विकास के साथ लग जाते हैं, क्यों नहीं आप रहमान सर के साथ लग जाते हैं। देखो वो 1 से 2 महीने के अंदर उसके जीने का तरीका बदल गया है, उसके चलने का तरीका बदल गया है, वो बात करता है तो उसके बात करने का अंदाज बदल गया है। भले मेरे पास शुरुआती दौर में पैसे नहीं आएंगे, लेकिन इस MLM कंपनी का, इस ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपके जीने का तरीका बदल जाए, आपके बात करने का अंदाज बदल जाए, चलने का अंदाज बदल जाए, कपड़ा पहनने का अंदाज बदल जाए। याद रखिएगा, जब हमारा अंदाज बदल जाता है तो लोग नोट करना चालू कर देते हैं कि ऐसा क्या बात है, और जब वो बात सामने आती है कि ये बात है तो फिर आपके साथ वही लोग अपने बच्चों को आने भी देते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह कामयाब बन जाओ, उन्हीं की तरह रहना चलना सीखो। तो ये पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। जिनके पास शुरुआती दौर में पैसे नहीं है उनके लिए ये तीसरा नंबर पॉइंट बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट्स बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि लगातार 10 मिनट मैंने इस पे 10 मिनट सिर्फ इस तीसरे वाले लाइन पे मैंने आपको दिया है। क्या आप लोगों ने मेरी बात को कंप्लीट तौर पे समझ लिया है? यस सर। तो क्या ये चीज होनी चाहिए हमारे अंदर की नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए जी, क्या करें? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग ये पॉइंट्स नोट करते जाएंगे, और साथ ही साथ आज ही से, अभी से इन पॉइंट्स के साथ अपने माइंड को भी मेकअप करते जाएंगे कि हमारा बॉडी लैंग्वेज आज ही से, अभी से बदल जाना चाहिए, हमारे ड्रेस कोडिंग बदल जानी चाहिए। और अगर ड्रेस कोडिंग नहीं है तो हमारे वही पुराने कपड़े हमेशा इस्त्री होने चाहिए, जूते में पॉलिश होनी चाहिए। अगर पॉलिश के पैसे नहीं है तो मिट्टी तेल का उपयोग करिए, रुई में मिट्टी तेल घोर लीजिए और जूते को पॉलिश मारिए मिट्टी के तेल से, नारियल के तेल से मारिए, कड़ू तेल से मारिए, लेकिन जूते को हमेशा चमका के रखिए, ताकि आपका जब बदलाव दिखेगा तभी लोग आपके साथ आएंगे। वरना लोग ये कहते हैं अपने तो फट्टा चिट्ठल पहन के, फटल पुरान पहन के गंदे घूमत तने हम के हलवा ने जहाज कीने का सपना देखा दे। तो भाई मेरे साथ साइकिल ही हो, लेकिन साइकिल चमकनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, कपड़ा पुराना हो और कपड़ा धुला हुआ होना चाहिए। आगे चलता हूँ, पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। ये आ गई आपकी, यहाँ से आप लोगों को मैंने एजुकेट इस लेवल पे करने की कोशिश की कि आपका लैंग्वेज सही होता है। और एक चीज का ध्यान रखना है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, हम चाहे किसी भी गांव देहात के रहने वाले हो, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान 70% हिंदुस्तान देहात से बसता है, 20% हिंदुस्तान शहरों में आता है। हम सब देहाती हैं, लेकिन हम लोगों को अपना देहाती भाषा का उपयोग बिल्कुल भी मीटिंग और लैंग्वेज में नहीं करना है, सेमिनार में नहीं करना है, लोगों के साथ जब हम 1 to 1 कर रहे हो तो नहीं करना है, चाहे वो कितना भी बड़ा समझने वाला हो या ना हो। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाला अगर सिर्फ भोजपुरी समझता है तो हम अपनी बात भोजपुरी में समझाएं, लेकिन बीच बीच में अपने लैंग्वेज को ना भूलें। जो सिस्टम कहता है कि हम बदलेंगे तभी जग बदलेगा, क्योंकि हमसे जग है, जग से हम नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? किसी ने पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है? कोई बताएगा मुझे पॉइंट नंबर 4 क्या होता है? क्या है पॉइंट नंबर 4? पॉइंट नंबर 4 ये है ऑनलाइन मीटिंग, और तीसरी नंबर की मीटिंग। ये जो कपड़े वाला मीटिंग है ये मैंने लिखा ही नहीं था, ये पर्सनल डेवलपमेंट में ही था, ये अभी पर्सनल डेवलपमेंट में है। अब मैं आपको ये तीनों पॉइंट पर्सनल डेवलपमेंट में आएंगे। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये जो कंपनी का पहला था, इस मीटिंग का सबसे पहला था, ये पॉइंट नंबर 1 का 1 2 3 था, या इसको ABC बोल रहे। अब देखता हूँ लाइन नंबर 2, ये कहता है आपका इन्विटेशन सिस्टम। इसको नोट करिए, इन्विटेशन सिस्टम। ये इन्विटेशन सिस्टम क्या है, आमंत्रित करने का तरीका क्या है, वो आपको आज सिखाने वाला हूँ। और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कोशिश करिएगा जिन चीजों को मैं बता रहा हूँ ये चीजें आप बकायदा अपने लोगों तक बताएं। अगर कोई एक आदमी मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हो तो ये रिकॉर्ड करे, लोगों को बताना शुरू करेंगे। आगे चलता हूँ और इसके उसको अपने अंदर इंप्लीमेंट करने के साथ लोगों के अंदर कॉपी पेस्ट करना शुरू करिएगा। लाइन नंबर 2, ये कौन लोग हैं जो बीच बीच में वीडियो चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो लोग भाई मेरे बंद कर दें। मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को अनम्यूट नहीं करता हूँ कि आप लोग मेरी पूरी बात को समझ पाए और बीच में जरूरत हो तो आप लोग बोल पाए, सिर्फ इसलिए अनम्यूट नहीं करता हूँ। अब आता हूँ पॉइंट नंबर 2 पे। एक चीज ऊपर बोलना भूल गया था, स्कूल वाली बात जो मैंने बोला, बहुत सारे बच्चे अपने वहां स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए कि वो ये 3 चीजें अपने अंदर बदलाव ले आ लें, चाहे उनके पास एक ही ड्रेस स्कूल का क्यों ना हो, बदलाव ले आए। पॉइंट नंबर 2 पे चलता हूँ। पॉइंट नंबर 2 बोलता है इन्विटेशन सिस्टम। इन्विटेशन सिस्टम क्या है कि अगर हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो हम किस अंदाज में उसको आमंत्रित करेंगे कि 90% वो हमारे साथ आ ही जाए। ऐसे कौन कौन से शब्दों का उपयोग करेंगे कि वो हमारी बातों को सुनेगा ध्यान से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पर्सनल इन्विटेशन सिस्टम नोट करके आवाज दें कि सर मैंने नोट कर लिया है। नोट किन लोगों ने लिख लिया है इन्विटेशन सिस्टम? जिन लोगों ने लिख लिया है आवाज देंगे कि सर लिख लिया हूं। जी लिख लिया। ये पॉइंट आगे बढ़ूं, शायद मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है। यस सर। तो आप लोगों ने लिख लिया इन्विटेशन सिस्टम? यस सर। इन्विटेशन सिस्टम क्या है, इस पे हम फोकस करेंगे कि ऐसा क्या करेंगे कि लोग हमारे साथ आएंगे। इन्विटेशन सिस्टम जब इन्विटेशन सिस्टम काम कैसे करता है, जब ये तीन चीजें कंप्लीट होती हैं, यानी कि जब ये 3 चीजें ओके होती हैं तो इनवाइट करने पर पॉइंट नंबर 1 जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बुलाने से पहले पहले इन 3 पॉइंट्स पे जब आप अपने आप को तैयार करके और फिर सामने वाले को प्रेजेंटेशन देते हैं, उसको जब अपनी बात कहते हैं तो वो सोचने पर एक टाइम के लिए मजबूर हो जाता है कि यार इतना बदलाव इस लौंडे के अंदर तो पहले था ही नहीं, आज ये बदलाव आया है तो जरूर ये किसी अच्छे सिस्टम के साथ है, चलो एक बार देख ही लेते हैं यार कौन सा वहां पैसा लग रहा है, चाहे अगर पैसे में लग रहा है तो कुछ ये जब सीख करके अपने अंदर इतना बड़ा बदलाव ले आ सकता है तो एक बार इसका मीटिंग देखने में बुराई क्या है। तो जब आप उसके पास जाएं तो अपने इन 3 चीजों की तैयारी करके जाएं, फिर वो सामने वाला इन्विटेशन सिस्टम को स्वीकार करेगा और एक बार आने की कोशिश। 70% हम लोग चूक इन्हीं चीजों में करते हैं। लैंग्वेज हमारा, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होता है, ड्रेस कोडिंग सही नहीं होती है, कपड़े पर ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद चल देते हैं सामने वाले को हम इन्वाइट करने के लिए। तो जब हम उसको इन्वाइट करते हैं तो हमें अवॉइड करता है, और अवॉइड इसीलिए करता है क्योंकि हमारी ये 3 चीजें तैयार नहीं होती है। हमें सिर्फ इन 3 चीजों को तैयार करना है, इन्विटेशन सिस्टम 70% काम करने लग जाएगा। कौन इन बातों से अगर सहमत नहीं है तो वो बोल दे कि सर मैं सहमत नहीं हूं, ताकि मैं इस टॉपिक को और बेहतर से समझा पाऊं। जो लोग सहमत नहीं है वो बोल दे कि सर मैं सहमत नहीं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो ये चीज क्लियर हो गई कि इन्विटेशन सिस्टम करने से पहले किन चीजों की तैयारी करनी है और कैसे ये 70% लोग आएंगे। यस सर। क्लियर है? यस। रहमान सर आगे चलूं? जी आगे बढ़िए। ये चीजें सही हैं? एकदम सही है, एकदम 100%। यही करना है हमको और ये नोट करके जाना है। तो ये हमारा इन्विटेशन सिस्टम में सबसे पहला क्या आया, ये हमारा सबसे पहला जो इन्विटेशन सिस्टम में काम करना है वो हमको डेवलप करना है। क्या अपने अंदर इन्विटेशन सिस्टम में सबसे पहला जो ए वाला पॉइंट है, वो ए पॉइंट कहता है कि हमको मजबूत करना है। हमको सबसे पहले TDS/M मजबूत करना है, तब जाकर के हमारा इन्विटेशन सिस्टम काम करेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर बी पर, इन्विटेशन सिस्टम के पॉइंट नंबर बी पर। अब ये पॉइंट नंबर बी जो है, जब ये हमारा PDS/M पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाता है तो अब जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये कहता है कि सर एक बात देखिए, हम तो आधी बात 70% जो बात है वो 70% जो बात है 70% बात तो PDS/M ने बता दी मेरे बारे में और कंपनी के बारे में, लेकिन बाकी का 30% अब हमारे विवेक पर है, हमारे दिमाग के ऊपर है कि हम सामने वाले को टेलीफोनिक ही सही, उसके पास जा करके ही सही, अगर हम उसके पास गए हैं
बॉडी लैंग्वेज में बात करने का तरीका भी आ जाएगा। जब हम उससे टेलीफोनिक बात करेंगे तो वो ये वाला काम कर जाएगा, जब फिजिकली काम करेंगे तो ये वाला काम कर जाएगा, घर से बाहर निकलना शुरू करेंगे तो ये वाला काम कर जाएगा। लेकिन जब हम टेलीफोनिक काम करेंगे तो उसको सिर्फ इतना बोलेंगे कि सर एक सिस्टम मैंने मैंने एक सिस्टम ज्वाइन किया है, एक सिस्टम के साथ मैं काम कर रहा हूँ, एक कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, एक नया नौकरी मैंने पाया है, एक नया काम मैंने पाया है, और उस काम करने का सिर्फ और सिर्फ जो तरीका है, जो ट्रेनिंग है, जो सेमिनार है, जो मीटिंग है, उसमें अगर आपने सेमिनार और मीटिंग और ट्रेनिंग की बात कह दी, अगर आपने सेमिनार मीटिंग और ट्रेनिंग, हो सकता है कि टाइम बार्ड हो, मैं दोबारा एक आपको लिंक दे दूंगा, अगर टाइम बार्ड हुआ तो तुरंत उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो आपने जैसे ही उसको मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग इसकी बात की, वो अच्छे से समझ जाएगा कि ये नेटवर्क की बात कर रहे हैं और नेटवर्क बदनाम है और नेटवर्क में कोई जुड़ेगा नहीं। आपको शब्दों का चयन करना है। शब्दों का चयन क्या करना है? बी में शब्दों का चयन करना है कि सर जब वो आप ये चीज कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास आएगा कि सर मैं एक सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ, एक जगह मैं नौकरी करता हूँ और उस नौकरी के करते करते ही मेरी अपने घर की जरूरत के सामान के साथ साथ मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करके। मैं अपने 24 घंटे में से 8 घंटा अपने पर्सनल काम को देता हूँ और सिर्फ 2 घंटा काम करके मैं अपने सपनों को जीना चाहता हूँ। अगर आप भी सर सिर्फ 2 घंटा काम करके हमारे साथ अपने सपनों को जीना चाहते हैं, अपने सपनों के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज सर इस मीटिंग में, इस सेमिनार में एक बार जरूर जुड़िएगा। तो ये बात उसको क्लियर हो जाएगी कि ये लड़का वाकई में अपने काम को पहले तरजीह दे रहा है। देखिए कभी भी हमें अपने बेसिक काम को सामने फोकस करना है। अगर हम कहीं पहले काम कर रहे हैं, उसको बताना है कि हम एक इंजीनियर हैं, हम एक दुकान के मालिक हैं, हम एक डॉक्टर हैं, उसको बताना है ये बात। बावजूद उसके सर हम चाहते हैं कि एक अच्छी भविष्य और मिल जाए, एक नया इनकम, एक नया सिस्टम हमको मिला है जिसमें मैं सिर्फ 2 घंटे काम करके अपना भविष्य बदल सकता हूँ। और सर चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ आए, आप भी चीजों को देखें और समझें। तो क्या आप लोगों ने ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर बी नोट कर लिया है कि हमें इन्विटेशन करने के लिए कभी भी एमएलएम कंपनी का, खासतौर से एमएलएम कंपनी का नाम नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि मैं पार्ट टाइम वर्क करता हूँ और वो पार्ट टाइम वर्क मेरे अपने घर के किचन से शुरू होता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। एमएलएम नहीं बोलना है, आपको बोलना क्या है? आप ये नहीं बोलना है, एमएलएम नहीं बोलना है, इसकी जगह आपको बोलना है आप पार्ट टाइम किचन वर्क करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, पार्ट टाइम किचन वर्क करते हैं। आपको ये बोलना है कि जो हम सिर्फ पार्ट टाइम किचन वर्क करते हैं। जब वो बोले कि ये पार्ट टाइम किचन वर्क क्या है, तब उसको समझाइए सर आप दाल खरीद के लाते हैं कि नहीं, ये किचन का काम है। मसूर की दाल लेते हैं कि नहीं, सरसों तेल लेते हैं कि नहीं, पापड़ बेसन XYZ जो कंपनी के पास है वो सारे प्रोडक्ट का नाम धड़ाधड़ गिना दीजिए। बोलिए यही काम करता हूँ सर, अपने घर की खरीदारी, और यही मेरा किचन वर्क है और मैं इसी किचन वर्क से आज पार्ट टाइम वर्क करके आज यहाँ तक आया हूँ या अपना बिजनेस शुरू किया हूँ। तो आपको एमएलएम नहीं लेना है, आपको पार्ट टाइम वर्क विद किचन लिखना है। इसको नोट कर लीजिए पॉइंट। इसमें आपका इन्विटेशन सिस्टम में आपको पहले बॉडी लैंग्वेज के साथ यानी कि PDS/M में जाना है जो 70% काम कर देगा। बी आपको एमएलएम शब्द का यूज करना ही नहीं है, आपको पार्ट टाइम वर्क किचन करना है। क्योंकि इस कंपनी की सबसे खास बात यह है कि आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो बेसिक है, आधारित है किस पर? किचन पर। तो ये बात क्लियर हो गई कि आपको इन्विटेशन किस बातों पे करना है। मुझे बताएगा इन्विटेशन का भी पार्ट टाइम विद किचन, जी पार्ट टाइम वर्क विद किचन। हाँ पार्ट टाइम किचन। अब अगर उसको आपने ये बात समझा दिया कि मैं पार्ट टाइम वर्क विद किचन करता हूँ, अपने घर का ही मैं कारोबार करता हूँ जिसमें मैंने दुकान खोली नहीं है, तो अब वो कहेगा चलिए ठीक है पार्ट टाइम वर्क विद किचन है क्या चीज। तब उसको आप बोलेंगे कि सर पूरी जानकारी आपको मीटिंग में मिल जाएगी, जहां पर आप एक बार आए वहां पर कंप्लीट अपने किचन से कैसे पैसा कमाना है उसके बारे में हम लोगों को कंप्लीट एक ट्रीटमेंट मिलती है। उम्मीद करूंगा कि सर आप वहां जरूर आएंगे, और वैसे भी मैं आपको कुछ प्रोडक्ट तब तक सिखाता हूँ। अब इसके बाद जो कंपनी का स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, जो कंपनी का टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक है, कोई बताएगा कि दूसरा टॉपिक क्या है? क्योंकि मैं उनको दूसरा होम मीटिंग के लाभ, जी होम मीटिंग के लाभ, तीसरा पॉइंट बोर्ड मीटिंग के लाभ। बोर्ड मीटिंग का इम्पोर्टेंट और गेम चेंजर पॉइंट होता है। इसको सब लोग लगता है कि सिर्फ रहमान सर ने पॉइंट्स को नोट किया हुआ है, कभी पूछता हूँ तो वो जवाब देते हैं कि क्या है, अन्यथा किसी को बात समझ में आ रही नहीं। अब देखता हूँ ये 2 पॉइंट क्लियर होगा। मुझे लगता है तीसरे पॉइंट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत है। क्योंकि जब सामने वाले को आप पार्ट टाइम किचन बता देंगे तो उसके बाद अब क्या करना है? तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, क्या करना है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये आप अपनी बात बता देंगे पार्ट टाइम किचन विद वर्क करना है,
तो उसके बाद उनके जो सवाल आएंगे उन सवाल का आपको शार्प अंदाज में, जिसको बोलते हैं एकदम अमेजिंग, जब आप ये वाला काम कर लेंगे तो आपके अंदर एक बदलाव आ जाएगा। जब ये वाला काम आप कर लेंगे तो अब तीसरे नंबर का जवाब देना है, सी नंबर का जवाब वो दिमाग में बिल्कुल ऑटोमेटिक चलाएगा, ऑटोमेटिक चलाएगा। अब अगर वो बोलते भी हैं कि सर एक बार बता ही दीजिए कि क्या है, तो उनको तुरंत ये बोलना है कि सर जो किचन का काम हम कर रहे हैं वही किचन का काम, खरीदारी वाला ही काम करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ कहां से, एक न्यू शॉप से जो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर देती है हमको नया पैसा कमाने पर। ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं अब आता हूं पॉइंट नंबर 3 पर, जो ये कहती है होम मीटिंग के लाभ। होम मीटिंग के लाभ क्या है? अब